हेलो गाइस, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी गाइस, बीच में वीडियोस नहीं ला पाई थी, थोड़ी सी बिजी थी इसलिए। तो आज हम बात करेंगे आपके मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और थैंक यू सो मच आप सभी को इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड आपने इस चैनल को सपोर्ट किया, लाइक किया, शेयर, सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच आप सभी का, और ईश्वर को भी धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और हैप्पीनेस, खुशी के साथ रह रहे होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। एंड अब हम बात करते हैं कि मैस्कुलिन की, और ये वीडियो कलेक्टिव में होती है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लेना है आपको, बाकी का जाने देना है, क्योंकि सबकी एनर्जीज़ अलग अलग होती है। कोई किस स्टेज में तो कोई किस स्टेज में, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही स्पेशल होती है, सबकी यूनिक होती है, हर कोई अलग अलग स्टेज में होता है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लेना है, और ये टाइमलेस है। तो आप जब भी देखेंगे ये आपसे कोई ना कोई गाइडेंस इसमें आपके लिए ज़रूर होगा, कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। और जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लेना है। अगर नहीं करती है तो कोई बात नहीं, आपके लिए कोई और रीडिंग हो सकती है। तो आइए बात करते हैं कि आपके मैस्कुलिन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। तो गाइस, बहुत ही सुंदर कार्ड्स नज़र आ रहे हैं कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग में लगे हुए हैं। प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ सही, मतलब कैसे, जो भी पास्ट में गलतियाँ हुई थी, जो भी समस्या इन्होंने खड़ी कर दी थी, इनकी वजह से रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई थी या जो भी हुआ था, तो वो अब सोच रहे हैं कि कैसे सब सही किया जाए। सोच रहे हैं, बहुत ही दूर का फ्यूचर का सोच रहे हैं, और अभी प्रेजेंट में वो ये सोच रहे हैं कि कैसे सब सही किया जाए, कैसे हर चीज़ को उस बैलेंस में लाया जाए जिसमें कि वो समस्या का समाधान खोजते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने करियर में सेटल होना चाहते हैं, अपने करियर को उसमें ग्रोथ करना चाहते हैं, और अपने रिश्ते में भी, रिश्ते का भी सोच रहे हैं कि कैसे इसमें आगे कदम बढ़ाया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से, क्योंकि इतना सब होने के बाद वो उनको रियलाइज़ तो हो गया है, रिग्रेट होता है, और रियलाइज़ कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, कि गलती तो हो गई है बट अब आगे कैसे किया जाए। एक दिमाग में बहुत कुछ चल रहे हैं उनके थॉट्स आपको लेके, कि फेमिनाइन इतनी अच्छी, मतलब फेमिनाइन से जो सोल का कनेक्शन होता है, तो अब जाके वो समझ पा रहे हैं उस अच्छे प्योर सोल कनेक्शन को। तो उसके लिए वो स्टैंड लेना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। अभी सोच रहे हैं तो आगे कदम भी ज़रूर बढ़ेंगे। बस फेमिनाइन, आप अपना इनर वर्क करते रहिए, क्योंकि आपका इनर वर्क ही इस जर्नी में एक की है जो आपको आपके उद्देश्य तक, आपको आपके मंजिल तक, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो आप तो अपना काम करते रहिए बस आगे तक के लिए, क्योंकि आपकी जर्नी हमेशा ईश्वर की कृपा से, अगर आप डिवाइन से कनेक्ट रहेंगे, डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ रहेगी, तो जीवन में कभी भी, अगर कोई, जैसे कि कोई बोलते हैं ना कि चाहे कोई भी मुसीबत आ जाएगी लेकिन आपको नहीं छू सकती, बस हाँ नॉर्मल परेशानी होती है पर बट वो ठीक हो जाती है, क्योंकि डिवाइन की प्रोटेक्शन, डिवाइन का कनेक्शन ही इतना, क्योंकि इतना अच्छा होता है। क्योंकि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, अगर यूनियन होने के बाद भी जीवन में, अगर आप डिवाइन से हमेशा कनेक्ट हैं, आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आप अपना सोल वर्क कर रहे हैं, आपका जो पर्पस है वो आप कर रहे हैं, तो फिर डिवाइन हमेशा आपके साथ रहते हैं और आपकी जर्नी भी आसान होने लगती है। तो स्टक रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और सब कुछ अपने डिवाइन पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस रिश्ते को ईश्वर ने बनाया है, जिस रिश्ते को ईश्वर ने, नियति ने लिख दिया है, तो दुनिया चाहे कितने भी हाथ पाँव मार ले, कोई इस रिश्ते का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहली बात तो ये, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, क्योंकि जिस रिश्ते पे डिवाइन ने, ईश्वर ने हस्ताक्षर कर दिए, तो फिर उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए आप इस चीज़ को तो दिमाग से निकाल ही दो कि मतलब उनके कई रिश्ते देखे जा रहे हैं, या वो किसी थर्ड पार्टी में है, या वो कहीं और उलझे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे उनका परिवार कितनी भी कोशिश कर रहा हो कहीं और रिश्ता करने की, चाहे वो कहीं भी कोशिश कर रहे हो, डिवाइन एक ना एक दिन उनको सही रास्ते पे ले ही आते हैं। जो
रास्ता डिवाइन ने बनाया है तो हर किसी को उसी रास्ते पे चलना होगा। फिर चाहे कोई भी किधर भी जाने की कोशिश क्यों ना करे, डिवाइन खुद खींच के पकड़ के लेके आते हैं। ये तो बात आप जानते ही हैं, क्योंकि आप सब ईश्वर से, परमात्मा से जुड़े हुए हैं। और आपको तो बस ईश्वर की भक्ति में, अपने सोल पर्पस में, अपनी क्रिएटिविटी, अपने पर्पस पे फोकस करना है, अपने आप पर फोकस करना है, अपने सेल्फ लव पे फोकस करना है, ताकि आगे से आगे आपकी जर्नी में आसानी होती जाए। आप आगे से आगे आपकी जर्नी को रास्ता मिलता जाए, आगे से आपको रास्ता मिलता जाए। और डिवाइन टेस्ट लेते हैं, अगर डिटैच किया जाता है आपको किसी से, तो उस टाइम आप अपने ईश्वर को सरेंडर करें और उनसे जुड़े रहें बस। बाकी पीछे की प्लानिंग तो वो सब ईश्वर भी कर रहा है और मैस्कुलाइन भी कर ही रहे हैं, डिवाइन भी कर ही रहे हैं, कि वो भी सोच रहे हैं कि, क्योंकि डिवाइन तो खुद ही चाहते हैं कि सबका यूनियन हो, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का यूनियन हो। तो बस इसलिए आप अपने ईश्वर पे और खुद पे भरोसा रखें और अपना इनर वर्क हमेशा करते रहें और खुशी के साथ आगे बढ़ते रहें। क्योंकि मैस्कुलाइन उधर दिमाग में खिचड़ी पक रही है, कैसे सही किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे हर चीज़ का, समस्या का समाधान खोजते हुए नज़र आ रहे हैं। हर चीज़ को कैसे सही किया जा सकता है, पहले जो बिगड़ी चीज़ें उनको कैसे सही करें, और मतलब उनका भी परिवार खुश रहे, आप भी खुश रहो। हर चीज़ से वो हर तरीके से आपकी सेफ्टी चाहते हैं, हर तरीके से आपकी सिक्योरिटी भी चाहते हैं, ताकि क्या है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर वो ज़ोर ज़बरदस्ती करे परिवार के साथ तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि कल को वो अगर किसी के साथ ऐसा कुछ करे तो फिर आगे जाके आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो हर तरीके से चाहते हैं कि आगे चल के किसी भी चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम ना आए, ना उनको, ना मैस्कुलाइन को आए, ना फेमिनाइन को आए। इसलिए वो हर समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं और अपने लक्ष्य पर, अपनी प्रगति की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे सेटल होना है खुद को, कैसे अपने रिश्ते को सेट करना है, हर चीज़ में बैलेंस कैसे लाना है, हर चीज़ वो सोच रहे हैं। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है साथ में, तो ये सब कुछ होगा, डिवाइन खुद करेंगे। क्योंकि मैस्कुलाइन भी अब समझ रहे हैं, जो आपका सोल कनेक्शन है उससे वो भाग नहीं सकते। उन्होंने बहुत बार कोशिश की होगी मूव ऑन होने की, कुछ भी करने की, कि इस रिश्ते से भाग जाएं, लेकिन जब फेमिनाइन हर वक्त उनके दिल और दिमाग में छाई हुई रहती है, चाहे बात हो या ना हो, सेपरेशन में भी, और सेपरेशन में तो ये रिश्ता और गहरा होता जाता है। तो इसलिए इसको सेपरेशन तो बोल ही नहीं सकते। मैं तो इस सेपरेशन को बोलती भी नहीं हूँ कि सेपरेशन है क्या, क्योंकि इस वक्त तो और ज़्यादा अच्छी टेलीपैथिक कनेक्शन हो जाता है, और ज़्यादा एक सोल का कनेक्शन होता है। कभी कभी डिटेच भी फील करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना कभी भी, क्योंकि ये सब इस जर्नी का पार्ट है। तो इसमें गो विद द फ्लो चलते रहिए, अपने ईश्वर को सरेंडर करते हुए, अपने डिवाइन को सरेंडर करते हुए, और बस अपने प्योरिटी पे, अपने कर्मों को शुद्ध करके अच्छा करते हुए आगे बढ़ते रहें बस। और जो भी पास्ट में हुआ उसके जो भी नकारात्मकता है उस सबको लेट गो करें, रिलीज़ करें, और हर चीज़ से आगे बढ़े। किसी भी चीज़ को ज़्यादा ना सोचे कि हमसे कोई गलती हुई, हाँ हुई तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो, और आगे ये सोचो कि हम ये गलती नहीं करेंगे बस। और ईश्वर की कृपा हमेशा आप सब पे बनी रहे, और मैस्कुलाइन को भी रास्ता मिले, वो भी सोच रहे हैं तो वो कर ही लेंगे। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स है तो आपके रिश्ते में आपको न्यू बिगनिंग और ग्रोथ आने वाली है। तो इसलिए आप अपने ईश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच। ईश्वर आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें और आप हमेशा खुश रहें। बस आप अपना इनर वर्क करते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।